आपका बेटा, आपका लोकप्रिय सांसद, जरा ज्ञानेश्वर के लिए ताली करना चाहिए। कोई भी पवित्र काम करो तो बेटियों का होना जरूरी है। मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री, आपके क्षेत्र की जुझारू लड़ाकू, इसे अर्चना जी के लिए ताली बजना चाहिए जोरदार। अर्चना चिटनीस जी, अब जिनके आशीष से इतना बड़ा कार्यक्रम हम इस स्टेडियम में कर रहे हैं। बुरहानपुर की प्रथम नागरिक, क्योंकि आप जानते हैं वो भी मात सकती है, जरा खड़े हो जाओ, उनके लिए भी ताली बजा दो। इधर भी एक बेटी है पूर्व सुमित्रा जी, तो आप अपना सहयोग देखो। मंजू रानी भी मात सकती, कलेक्टर आपकी है ना, बेटी भी, ये भी अच्छी है ना, तो बोलो अच्छी है कि नहीं? बहुत अच्छी। पाटीदार जी एसपी साहब बैठे, हमारे जिले के कप्तान, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय मनोज जी, अतुल जी, पूर्व महापौर अनिल जी, तिवारी जी, प्रदीप जी, अमित मिश्रा जी, अजहर भाई किधर बैठे, जरा स्मार्ट है, देखो ताली बजाओ उसके लिए। अजहर जी, ईश्वर चौहान जी, मंच पर आसीन समस्त सम्मानीय पार्षदगण, वरिष्ठ जन, सभी कमिश्नर नगर निगम, सम्मानित श्रीवास्तव जी, इस बड़े पंडाल में बुरहानपुर की आन, बुरहानपुर की बान और बुरहानपुर का विश्वास, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं देश में एक ऐसा सपूत जो देश का नेतृत्व करते हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। अभी ज्ञानेश्वर जी ने कहा, मेरी बहन अर्चना जी ने कहा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस देश में कोई कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जरा ताली बजा दीजिए बहुत सारा। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, विलंब से जरूर आया और मेरे अपनों के बीच में मुबारकबाद देने आया हूं। उस अल्लाह ताला से ये गुजारिश करने आया हूं कि मेरी बेटी और बेटे को, जो आज एक नए जीवन के बंधन में, एक नए जीवन की डगर पर, एक नई मंजिल की ओर, नए लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली हैं, मैं अल्लाह ताला से यही गुजारिश करता हूं, इनकी सारी आरजू, इनकी सारी तमन्ना, इनकी सारी अभिलाषा पूरी होना चाहिए कि नहीं? जैसा कि बता, बेटियों तक, बेटों तक जाना चाहिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मैंने कहा मोदी जी, उनके साथ महाकाल का बेटा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जरा घोषणा चाहिए भोपाल और महाकाल लगभग एक तरफ निगाह, एक तरफ रहा। इस देश में ये संगम कोई पूरा कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है। इस अनूठे संगम को मैं कृतज्ञ हूं, हमारी सरकार का, हमारे यहाँ के महापौर जी का, सांसद जी का, विधायक जी का, और सबसे ज्यादा कृतज्ञ हूं मैं आप लोगों का। कभी आज इस बेटी को, इस बेटे को
इस निकाह में नहीं लाते तो ये सफल नहीं होता। होता है क्या सफल? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की, प्रदेश की ऐसी सरकार है जो बोलती है और करती है। करती है ना। मैं मुझसे ज्यादा उधर कोई नहीं जाता, पता है ना आपको। मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब एक बेटे और बेटियों को हम, अम्मा कितने मिलते हैं? 55,000 रुपया। कितने? हाथ ऊंचा करो, मिल रहा है कि नहीं? अभी उन 50,000 आज इनके खाते में। अर्चना जी ने कहा खाली हाथ बेटी नहीं भेजते हम, बेटी के हाथ में आशीष के साथ रुपया भी। तो बेटा भी खुश, पिता भी खुश और सास भी खुश। ये पवित्र काम, ये सकारात्मक काम, ये विचार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप जानते हैं लगभग 858, 411 निकाह और वहां बेटियों की शादी, लगभग 4.5 करोड़ रुपया। पवित्र काम मोदी जी के आशीष से और मोदी जी का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देने आया, क्योंकि हमारी पार्टी सबका साथ। आप जानते हैं हम कभी विचारधारा तेरा मेरा नहीं करते, हम सबको लेके चलते हैं। आप जानते हैं इस कन्या विवाह के बाद ये लाडली बहना खड़ी है, हर महीने 1250 आ रहा है कि नहीं? हाथ ऊंचा करो, आ रहा है कि नहीं? इधर से भी 1250, जरा ताली बजनी चाहिए कि नहीं? जरा जोर से। 1,32,000 पर मंथ, लगभग 16 करोड़ रुपया। ये किसी में जिगर है तो ये डॉक्टर मोहन यादव में है। ये लाडली बहना को हम करते हैं, हम कभी फर्क नहीं करते। हर घर में 4 है दादा, कितनी है? 4। मैं आपसे पूछता हूं, जब 1250 रुपया नहीं मिलते थे, अब एक साथ मेरी इस माँ को, मेरी इस बहन को, मेरी इस बेटी को, मेरी इस भाभी को महीने के 1500-2500 मिले, परिवार का जीवन स्तर, रहन सहन का स्तर, कभी कोई संकट आ जाए, शादी आ जाए, ये निकाह आ गया, कपड़े लाना है कि इस बहू के, इस बेटी के लाना है कि उसमें काम में आते हैं कि नहीं आते? 4 हो तो 5,000। ये पवित्र काम किसने किया ना? भाजपा ने। इसके बाद आप जानते हो एक बड़ी चिंता, चाचा तो घर में बच्चे को लेके बैठे हैं, हमारी उस माँ को, हमारी इस बेटी को आज भी इसकी भी एक अभिलाषा है, खुद का छत हो। मैं बधाई बुरहानपुर के प्रत्येक जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर जी और पूरी सरकार को प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1 कितने का बनता है? 2.5 लाख, 2.5 लाख का बनता है ना। कभी फर्क रखा? यह है भाजपा की विचारधारा, यह है भाजपा का संगम, यह भाजपा का दृढ़ निश्चय। मिलता है कि नहीं मकान पक्का? मिलता है ना बहनों? जरा बोलो इनको कि पक्का मकान मिलता है। मकान भी दिया। एक कष्ट, एक पीड़ा अपने जीवन में हम महसूस करते थे। कभी एक प्राकृतिक आपदा आ जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, कोई संकट आ जाए, किसी को कोई बीमार नहीं हो, पर आज सीना चौड़ा कर छाती पे ठोक कर बोलो, देश के प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिया कि नहीं? 5 लाख का इलाज। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है नरेंद्र मोदी जी, ये है डॉक्टर मोहन यादव। 4 है तो 20 लाख हुए कि नहीं? इतने साल से उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि बेचारे का इलाज क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उस संकट को हमने देखा है कि चाचा बेटे को, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू चली गई उस कोविड में, उस कोरोना में।
उस पीड़ा को पूरे राष्ट्र ने, पूरे विश्व ने देखा है। आज मोदी जी नहीं होते देश में, भाजपा की सरकार नहीं होती, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी नहीं होते, तो निःशुल्क वैक्सीन मिलती क्या? मैं आपसे पूछता हूं। तो ऐसे पवित्र काम के लिए तो ताली बजना चाहिए और जोर से बजना चाहिए। किसी ने ये पवित्र काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया। और उसके बाद अब जो बच गया चाचा जैसे लोग 70 साल से ऊपर लोग, मेरे जैसे बुजुर्ग होगा कि नहीं, मैंने निर्देश दिए हैं पूरे अधिकारियों को, समय सीमा में जो 70 से ऊपर है सबके आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। कल एक क्रांति पूरे देश में 24 अप्रैल 2020 याद करो, 50 साल 100 साल अमीर जी तुम्हारा मकान था, आपका खेत था, आपकी झुपड़ियां थी, पर उसका स्वामित्व का अधिकार हमारे पास नहीं था। नया कानून मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उसमें भी बुरहानपुर नंबर 1 सबको पट्टे का स्वामित्व का अधिकार देने का किसी में जिगर है तो ये राष्ट्र के गौरव मोदी जी और ये महाकाल का बेटा डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव करा कि नहीं करा? तो मैं आपसे यह अनुरोध करने आया, विकास हमारा संकल्प, प्रगति हमारा सपना, लक्ष्य हमारी चेतना, दृढ़ निश्चय हमारा विश्वास। पहला नारा गरीबी को समाप्त करना, ये भाजपा की सरकार का नारा, ये मोदी जी का नारा। दूसरा नारा समाज में क्रांति, समाज में प्रगति जभी पूरी होगी कि नारी शक्ति और बेटी शक्तिशाली बने। ये संकल्प भाजपा का, हमारे राष्ट्र का तरुण, राष्ट्र का भविष्य, राष्ट्र की ऊर्जा, राष्ट्र की शक्ति, उनका विकास होना चाहिए। इस युवा का होना चाहिए ना ये। फिर आप जानते हैं इसमें से बदलाव अन्नदाता कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो जिसकी जमीन हो। नहीं है कोई किसान नहीं, उनको भी मजबूत, क्योंकि विकास और प्रगति, क्योंकि हमारी आत्मा, मेरा भारत, हम सबका भारत गांव में बसता है, उसकी प्रगति होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। चाचा आप तो गर्दन हिला रहे हो, कभी पानी लेने गए नहीं। 2 किलोमीटर वो जाती थी मां, जल जीवन मिशन, टोटी से किसने पानी दिया? दिया ना मोदी जी ने। जल जीवन मिशन में नंबर 1। सांसद जी सबके सामने ये तुलसी सिलावट का संकल्प है, सुन लो। अर्चना जी, महापौर जी, विकास और प्रगति में, उन्नति में जहां भी तुलसी सिलावट की आवश्यकता पड़ेगी, चट्टान की तरह बुरहानपुर के साथ खड़ा रहूंगा। यह विश्वास आपको दिलाने आया। यह संकल्प पूरी सरकार का है। फिर से मैं उन बेटी और बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामना देता हूं, पर एक गुजारिश कर रहा हूं, एक अनुरोध कर रहा हूं। मां सुन ले, तू तेरे से कर रहा हूं। जब बेटी लेके आए, बहू लेके आए, जैसे अपनी बेटी को प्रेम करती है उसी रखना। करोगे कि नहीं करोगे? जरा जोर से बोलो, करोगे ना? जोर से बोलो, करो। चाचा आप भी सुन लो, जैसे मां करे आप भी करना। करोगे ना? तेरा मेरा मत करना। मैं उन सभी बेटे और बेटियों को मुबारकबाद देता हूं। उस अल्लाह ताला से ये गुजारिश करता हूं, अल्लाह ताला इनकी सारी मनोकामनाएं, इनकी सारी अभिलाषाएं, इनकी सारी इच्छाएं, जो मोदी जी का संकल्प तभी पूरा होगा, डॉक्टर मोहन यादव का विश्वास, कि अपना जीवन खुशी से बिताओ। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद।